एलओसी पर गश्त करते रहे भारतीय लड़ाकू विमान। उत्तर कश्मीर में एलओसी के पास की गश्त तो बॉर्डर पर उड़े फाइटर प्लेन। एलओसी पर भारतीय लड़ाकू विमान गश्त करते हुए नजर आए हैं। उत्तर कश्मीर के एरिया में फाइटर प्लेन्स गश्त करते हुए नजर आए। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पूरी तरह से भारत ने तैयारी कर ली है कि इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा और जो आतंकवाद के पनाहगार हैं उनकी भी कमर तोड़ी जाएगी। तो देखिए, भारतीय सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। एलओसी पर गश्त करते हुए लड़ाकू विमान दिखाई दिए जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। वहीं देखिए, मेरे सहयोगी पहलगाम से रईस अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, इस वक्त पहलगाम की स्थिति किस वक्त की कैसी सामने निकल कर आ रही है? किस तरह से भारतीय सेना की गश्त पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त नजर आ रही है? क्या तस्वीरें? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त आप पहलगाम की तस्वीर देख सकते हैं। ये पहलगाम का मेन मार्केट है और यहाँ पे जो है एक सन्नाटा छाया हुआ है। जब से आतंकी हमला हुआ है उसके बाद जो है लोग यहाँ पे लगातार जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो टूरिस्ट है, जो पर्यटक है, उन्होंने यहाँ से जो पलायन किया है। अभी यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल टूरिस्टों के साथ है। जिन्होंने भी हमला किया है उनके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ऐसे में जो भारत सरकार है वो इस वक्त एक्शन मोड में है और एलओसी पे जो है कल रात को भी देखा गया है कि फाइटर जेट्स जो है वो दिखाई दिए, उनकी जो है मूवमेंट दिखाई दी। तो उसके बाद जो है अब एक स्ट्रांग रिस्पांस जो है वो यहाँ से भी भारत सरकार की तरफ से भी देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पे लोग जो है वो उम्मीद कर रहे हैं। और बता दें कि अभी भी यहाँ पे बोईसर पहलगाम में बड़े पैमाने पे जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। एनआई की टीम जो है वो यहाँ पे आई थी और उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां है वो एकजुट होकर जो है इस मामले की जांच कर रही है। और वहीं जो बैठकों का दौर है वो जारी है, चाहे वो दिल्ली हो, जम्मू हो या श्रीनगर हो, लगातार बैठकों का दौर जारी है। और यहाँ पे जो है एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सेना प्रमुख भी पहलगाम आज पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। सेना प्रमुख देखिए मौजूदा स्थिति को लेकर बैठक भी करेंगे। कितने बजे पहुंचने वाले हैं सेना प्रमुख? दूसरी तरफ ये जो 4 से 6 आतंकियों की संख्या बताई जा रही है, इनकी अभी तक खोज क्यों नहीं हो पाई है? इनके बारे में क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमने पहले भी बताया है कि ये जो बोईसर वैली है ये पूरी तरह से घने जंगल जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और घने जंगलों से ये घिरा हुआ एरिया है। यही वजह है कि लगातार चैलेंज रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इस जगह में मिलिटेंट्स को खोज निकालना। लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट इस एरिया के हैं उनको सील कर दिया गया है। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे बुला ली गई है ताकि जो ये पहाड़ी रास्ते हैं इनसे वो कहीं भाग ना निकले। यही वजह है कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो बोईसर वैली है, जो ये पूरा एरिया है, इसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। और वही बता दें कि आज यहाँ पे सेना प्रमुख भी जो है वो लगभग दोपहर के आसपास जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। उसके बाद राहुल गांधी जो है वो श्रीनगर पहुंचेंगे। तो लगातार जितने भी जो एला अधिकारी है, जो बड़े बड़े यहाँ पे जो वीआईपीज है, उनका आना जो है वो लगातार जारी है। और लेकिन ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे चीजें सही हो गई थी, शांति जो है वो बहाल हो गई थी, चीजें जो है वो पटरी पे आ गई थी। मैंने जो तस्वीरें देखी और आपने जो तमाम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाई है, आपने पीड़ितों के परिजनों से भी मुलाकात की, उनका भी हाल जाना, उन्होंने अपनी पीड़ा आपसे व्यक्त की। क्या कुछ कहना था उनका इस हमले के बाद और क्या उम्मीदें केंद्र सरकार से वो लगाए बैठे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद जो है पैनिक और भय जो है वो हर किसी के फेस पे जो है, हर किसी के चेहरे पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब ये आतंकवादी आते हैं उसके बाद नकाबपोश ये आतंकवादी जब आते हैं तो ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। और लोग जो है जो जिन लोगों ने ये सानिया देखा है, जिन लोगों ने इस वाकये को, इस हमले को देखा है, वो काफी खौफजदा है। और इसके साथ साथ अगर हम इस पहलगाम की बात करें तो जब से ये मिलिटेंसी, जब से आतंक का दौर शुरू हुआ है, तब से यहाँ कभी इस तरह के हमला जो है वो पहलगाम में देखने को नहीं मिला था। खासतौर पे जो पर्यटक है वो इस तरह टारगेट नहीं हुए थे। लेकिन इस बार जो ये जिस तरह से टारगेट करके ये हमला किया गया है उसके बाद जो है यहाँ पे पहलगाम की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे पीक सीजन है, ज्यादा लोग जो है वो यहाँ की ओर रुख करते हैं।
सबसे ज्यादा क्राउडेड प्लेस रहती है। तो उसके बाद ना सिर्फ जो पर्यटक बल्कि लोकल लोग भी काफी खौफजदा है। और ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये शांति को भंग किया है, जिन लोगों ने यहाँ पे इस तरह का पैनिक जो है वो बर्पा किया है, जिस तरह से ये यहाँ पे ये हमला किया है, तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो है ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर इस तरह के वाकया होते रहेंगे, हमले होते रहेंगे, तो यकीनन ना सिर्फ आर्थिक स्थिति बल्कि जो लोग हैं वो भी जो है वो खौफ के साए में जो है वो हमेशा परेशान ही रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, और इसी को लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सख्त एक्शन इस पूरे हमले के बाद सरकार की तरफ से लिया जाए। रईस, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, कल उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई? दूसरी तरफ अब जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को आप किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि पहले से ही वहां पर आर्मी की अच्छी खासी तादाद नजर आती थी, अब अतिरिक्त फोर्स भी वहां पर तैनात की गई है। पहलगाम में बैसरन घाटी से क्या अहम जानकारियां सामने आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह हमने पहले भी कहा है कि बैठकों का दौर जो है वो जारी है। कल भी उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो है यहाँ पे बैठक बुलाई गई, उसमें जो है वो तमाम ऑल पार्टीज मीट थी, जो भी यहाँ पे राजनीतिक दल है वो उसमें शरीक हुए। हमने देखा है कि जितने भी यहाँ पे जो राजनीतिक दल है वो इस हमले की कड़ी अल्फाजों में निंदा कर रहे हैं, और कोई भी इस हमले की जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये बिल्कुल एक इंसानियत का कातल है। जिस तरह से ये पर्यटकों पे हमला हुआ है, इसमें लोकल और नॉन लोकल दोनों शामिल थे, तो इस तरह के हमले जो है वो कतई जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो एकजुट होकर जो लोग हैं वो इसमें आवाज उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि कैंडल मार्च, जो लोकल लोग हैं वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, चाहे वो कश्मीर का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, जम्मू हो या पूरा देश हो, तो तमाम लोग जो है इस गम की घड़ी में उन परिवारों के साथ है जो इस अटैक में यहाँ पे जिनकी जो है वो मौत हुई है। लेकिन ऐसे में अब एक ही मांग उठ रही है कि इस तरह के जो हमले हैं क्यों हो रहे हैं, कौन कर रहा है, और अगर कर रहे हैं तो उन्हें एक ही बार जो है वो सबक सिखाया जाए। क्योंकि बार बार कश्मीर में इस तरह के जख्म झेले हैं, इस तरह के हमले देखे हैं, अब लोग भी जो है इन चीजों से तंग आ चुके हैं। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लोगों की आर्थिक स्थिति है, जो डेवलपमेंट है, जो विकास के कार्य है वो तेजी से जारी है। बिल्कुल, देखिए, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर विकास की रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आया, यही कुछ देशों को और वहां के हुक्मरानों को और साथ ही साथ आतंकवादियों को रास नहीं आ रही है बात, और यही वजह है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। पहलगाम दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ग्राउंड जीरो का दौरा करेंगे। उपेंद्र द्विवेदी, तो देखिए, सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे जनरल द्विवेदी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करने वाले हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे, अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो सेना प्रमुख का जम्मू कश्मीर दौरा बेहद महत्वपूर्ण, ये दौरा आपको जानकारी दे दे, बैठक भी करने वाले हैं सेना प्रमुख। वहीं विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रईस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि सेना प्रमुख का आज जम्मू कश्मीर दौरा होने वाला है, कई बैठकों का दौर भी ऐसे में देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम अधिकारी और साथ ही साथ सेना के तमाम अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। कहां पर ये बैठक होने वाली है और क्या लगता है, क्या रणनीति सेना की इस बैठक में बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि हम लगातार आपसे अपडेट भी ले रहे हैं कि जो तमाम बॉर्डर्स हैं वहां पर लड़ाकू विमान ने गश्त बढ़ा दी है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो तनाव की स्थिति है उसमें इस तरह का दौरा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो सेना प्रमुख यहाँ पे आएंगे तो तब वो अन्य जो फोर्सेस है उनके भी जो आला अफसर है उनसे बात करेंगे, तो यकीनन एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि इस बार जो है एक मजबूत, एक स्ट्रांग जवाब, एक स्ट्रांग रेस्पॉन्स जो है वो उन आतंकवादियों को जाएगा जिन्होंने ये यहाँ पे जो है इस गिनौनी हरकत को यहाँ पे अंजाम दिया है। तो लगातार यहाँ पे जब सेना प्रमुख आएंगे तो यकीनन वो सुरक्षा के हवाले से ही जो है एक मीटिंग होगी। श्रीनगर में भी जो है वो मीटिंग रखी गई है। उसके साथ साथ जो स्पॉट पे वो बाईसरम पहुंचेंगे तो यहाँ पे भी वो तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सेना प्रमुख जब यहाँ पे आएंगे वो देखेंगे कि किस तरह से ये हमला जो है ये स्पॉट पे किस तरह से
पहुंचे हैं। एक तो ये रहेगा, और दूसरा वो उन तमाम चीजों को देखेंगे कि जिस तरह से इनपुट्स थे, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स से इनपुट्स हासिल किए गए हैं, उससे भी जो है बहुत सारी कार्रवाइयां जो है वो आगे अमल में लाई जाएंगी। और साथ ही साथ जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था, उसके बाद जो है लगभग ये टेरर अटैक्स जो है वो बहुत कम हो गए थे। स्टोन पेल्टिंग की जो इंसिडेंट्स है वो ना के बराबर है। जो प्रोटेस्ट्स होते थे वो बंद हो गए थे, और जो अलगावादी कॉल वगैरह देते थे या जिस तरह से डराते थे लोगों को, वो सब बंद हो गया था। लेकिन उस ऑपरेशन ऑल आउट में जो है वो थोड़ी सी नरमी लाई गई थी, क्योंकि ये पाया गया था कि अब ये इंसिडेंट्स उस तरह से नहीं होते जिस तरह से ये बड़ी संख्या में होते थे। बिल्कुल, तो और यही वजह है कि इन आतंकवादियों ने इसका फायदा उठाया। रईस, हम ये भी जानने की आपसे कोशिश यहाँ पर करेंगे कि अब देखिए रणनीति पूरी तरह से भारतीय सेना की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तैयार कर ली गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ नजर आ रहा है। हम लश्कर का ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पीओके पर गश्त बढ़ा दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि लश्कर का लॉन्च पैड है पीओके में, और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को यह डर है कि पीओके पर कोई स्ट्राइक की जा सकती है। दूसरी तरफ यह भी जानने की हम आपसे कोशिश करेंगे कि अब भारत की क्या जम्मू कश्मीर में रणनीति साफ निकल कर आ रही है, सेना की क्या गश्त देखने को मिल रही है, पहलगांव में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन स्थलों का जो जायजा लेते हुए सुरक्षा कर्मी नजर आए, इस वक्त वहां की क्या स्थिति है, और पर्यटकों की जो तादाद है वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में कम होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे ये हमला हुआ है, उसके बाद जो है पाकिस्तान का चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो है सारे कंट्रीज को पता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंक को प्रायोजित करता है। जिस तरह से इससे पहले भी बालाकोट स्ट्राइक जब हुआ था, तो तब पाकिस्तान को ये अंदाजा हो गया था कि इंडिया वो कंट्री है जो घुस के जो है वो मार सकता है। यही वजह है कि लगातार जो लॉन्चिंग पैड है एलओसी पे, चाहे वो लश्कर का हो, हिजबुल का हो या किसी और आतंकी संगठन का हो, उनको ये पता है कि अब जो है एक स्ट्रांग रिस्पॉन्स जो है वो भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो यही वजह है कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि उस और भी हलचल है। और जिस तरह से अब सेना प्रमुख यहाँ पे आ रहे हैं, जिस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जिस तरह से गृह मंत्री जो है वो द्रौपदी मुर्मू से मिले हैं दिल्ली में, जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, तो उस सब पे जो है वो पाकिस्तान की नजर है। और जिस तरह से पाकिस्तान आक्रोश फेस कर रहा है, जो एंगर फेस कर रहा है, वो बखूबी जानता है कि अब जो है इस बार वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो यहाँ पे मिलिटेंट जो आतंकवादी भेजते हैं, तो इस बार जो है वो एक बड़ा इनको रेस्पॉन्स मिलेगा। बिल्कुल, देखिए आतंकवाद का सफाया होगा और आतंकवाद के पनाहगारों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की तरफ से ये साफ कह दिया गया है। रईस, बहुत शुक्रिया। पहलगाम की स्थिति पर आप नजर बनाए रखिए।